हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है कि स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को रट रहे हैं, आपको वो समझ नहीं आ रहा है। तो यहां हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसा कि कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। यानी कि कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वो ओड है तो वो हमेशा इसी तीन फॉर्म में होगा, इन तीन के अलावा कोई और फॉर्म नहीं होगा, वो ये कहता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे होगा, मानते हैं लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, चल जाएगा, यहां पे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में होगा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, हमने उसे ए मान लिया कि ए एक ऐसा नंबर है जो आपका क्या होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन। तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमने क्यों लिया इसको यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो अगर आप इसको ठीक से देखें तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में है। यानी कि ये आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, सेम डिवाइजर यानी भाज्य, भागफल और शेषफल के फॉर्म में है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, वो ये कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए हमेशा जो होता है वो बी क्यू प्लस के आर के फॉर्म में होता है। और ऑलवेज आप यहां पे इसको देखेंगे, हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट टू आर और आर इज हमेशा स्मॉलेस्ट देन बी, यानी आर हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लेंगे, यहां पर अगर हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, तो यहां पर हम देखते हैं वेयर ए एंड बी इक्वल टू 6। मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पे देखेंगे कि Q और यहां पे आपका 6 था, तो मैंने उसे B माना है क्योंकि ये B है यहां पे। ठीक है, कैसे, आप देखो यहां पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी Q के साथ क्या है, B है, B आपके पास यहां दिया हुआ है। क्लियर, और प्लस में R वो आपके रिमाइंडर्स है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया यहां तक कि A एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। हमने इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के फॉर्म में है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में है। वेयर ए आपने मान रखा है एंड बी इक्वल टू 6, क्योंकि ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आप देखोगे कि आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स कुछ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, यहां देखोगे आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं। ये कहता है कि आर जो है वो 0 के बराबर है, तो आपके पास 0 आ गया। फिर क्या आता है, ये कहता है बी आपके पास 6 है, बी कितना है, 6 है, लेकिन हमारे पास आर क्या है, आर हमारे पास 1 है, 3 है और 5 है, यानी मैक्सिमम जो आर है आपके पास वो आपके पास आर 5 है। तो यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी आपने पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या लिए, आपने 5 ले लिया। ठीक है, तो ए क्या कहता है, ए कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये वो सारा आपके पास ए की फॉर्म में है, यानी ए इक्वल टू मैं लिखूंगा 6q प्लस पॉसिबल रिमाइंडर 0, ए इक्वल टू 6q प्लस पॉसिबल रिमाइंडर 1, और क्या हो सकता है, ए इक्वल टू 6q प्लस 2, ए इक्वल टू 6q प्लस 3, यहां लिख देता हूं मैं, ए इक्वल टू 6q प्लस 3 के बाद 4, ए इक्वल टू 6q प्लस 5, यानी आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ गया, 0 से 5 था, आपने ये लिख दिया, यानी ए इस फॉर्म में है। अब ये कहता है कि कोई भी ए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि यहां पे मैंने ऑड नहीं माना, तो हमारा यहां पे ऑड था,
ठीक है, तो ये यहां पर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। अब इनमें से हमें आपको क्या निकालना है, इसमें से ओड नंबर निकालना है। ओड नंबर कौन से होंगे हमारे, आप देखोगे ये, उसके बाद आपके पास आता है ये, और आपके पास ये आता है ये। ठीक है, तो आपके पास यहां पर 3 आ गया, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब यहां पे कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसके ओड नंबर है। क्लियर, अब मैं इसको प्रूफ करके यहां दिखाता हूं आपको। मान के चलो आपके पास क्या था, यहां पे आपके पास था ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। यानी कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा, क्योंकि इंटीजर्स है, ये कोई पॉइंट में नहीं है, ये पॉजिटिव है, सारे प्लस में है, और ये ओड नंबर है। ठीक है, तो अब इनको हम प्रूफ करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट आपके पास क्या है 1, ये, और आपके पास ये क्या है, ये आपको पता है डिवाइजर होता है, यानी भाज्य होता है, ये यहां पे। अब आपको इससे डिवाइड करना है, तो 6 के पाड़े में 1 आता है, नहीं, तो 0 करेंगे, 0, आपके पास क्या है 1 माइनस करने पे। ठीक, अब आपके पास क्या है 3, 6 को 3 से डिवाइड करो, 6 के पाड़े में 3 नहीं आता, तो 0, 0 माइनस करोगे 3। अगला क्या है 5, आप 5 को करोगे 6 से, नहीं जाएगा, 0, 0 और यहां 5। क्लियर, अब हम करते हैं इसको, 7 को करते हैं 6 से, तो 6 1 जा 6 माइनस 1। फिर हम करते हैं 9 को 6 से, तो आपके पास 6 1 जा 6 माइनस 3। अब यहां पे आप एक और ले लो, 11 ले लेते हैं, इस तरह से और भी आएंगे। 11 6 से करो, 6 1 जा 6 5। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है, ये आपका डिविडेंड होता है, मैंने आपको बताया था डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, ये आपका कोशेंट, और ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, यूक्लिड क्या कहता है, यही कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, यानी कि आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। आप देखो कोशेंट ये रहा आपके पास 0, आपके पास आपका डिवाइजर ये रहा 6, और आपके यहां पे डिविडेंड यानी 1, 1 3 5 7 9 11। क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स थे जो कि इस फॉर्म में थे। ठीक है, और हमने यूक्लिड डिवीजन लगाया क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में था। बी आपके पास 6 है, लिख दिया। मैंने पॉसिबल रिमाइंडर्स लिख दिए। पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम रिमाइंडर मेरा 5 था, तो पॉसिबल रिमाइंडर 5 तक गया। 0 क्यों लिया, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक मैंने यहां पे इस फॉर्म में लिख दिया। तो आपने यहां पे क्या देखा कि ये और ये तीनों जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख सकते हो बेटा बार बार यही आ रहा है ना। यानी इसने क्या बोला था कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लोगे तो हमेशा वो इसी फॉर्म में आएगा, डेफिनेटली इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form of, आपके सामने क्या है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। समझना है वीडियो को आप दोबारा रिवर्स करना, आपको जरूर समझ में आएगा, और ये बिल्कुल कंसेप्ट इजी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इवन नंबर भी होता तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे इवन नंबर लिखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको उसको ऐसे इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं, और डिवाइड करके देखते हैं तो हमेशा आंसर वही आता है। जैसे यहाँ पर आपका ये ओड नंबर आया तो यहाँ पे आपका इवन नंबर आता। तो आप इसे ट्राई करना, जरूर आएगा, 100% आएगा आपको ये समझ में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह से हमारे चैनल साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।